मनन साहब और ये भी वॉक करते हैं सुबह बहुत। पर मनन साहब ये बताइए, ये पीएमएलए कानून में तो जल्दी सी बेल मिलती नहीं थी। आपने भी जब आए कि भाई ऐसे केसेस हैं, आपका मानना था साफ कि संजय सिंह को तो उनके खिलाफ मामला कमजोर है, बाकी मामले कमजोर कतई नहीं है, इनको बेल नहीं मिलेंगी। ये बेल पर बेल जो मिल रही है, तो ये जो राजनीतिक खेल चल रहा है, इसमें जो आरोप लग रहे थे, क्या वो उनकी धार अब कमजोर पड़ती दिख रही है या पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है संदीप जी। संजय सिंह की जो गिरफ्तारी थी, वो इनके एक दो सेंटेंस थे, पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा मुझे अरेस्ट करके दिखाओ, शायद उसका परिणाम था वो, क्योंकि रियली संजय सिंह के खिलाफ कोई इतना केस था ही नहीं। लेकिन चलो उसको छोड़ दो, मैं न्यायालय, मैं कोई ना तो जज हूँ, ना मैं प्रोसिक्यूटर हूँ, ना मैं उसका डिफेंस काउंसिल हूँ। क्वेश्चन ये है, अभी ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुछ बोल रहे थे, भाई मैंने पहले भी 2-4 बार मुफ्त में सलाह दी आपको, आप क्या बेल कैंसिल कराने बैठे हो उनकी? कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं टिकोगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे वक्तव्य दे सकता है, जो क्वेश्चन कर सकता है? कोई भी कोर्ट नहीं कर सकती। कोर्ट इतना तक है सुप्रीम कोर्ट का लॉ कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ये भी नहीं कह सकती इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि किस तरह से आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। चलो मैं इस चीजों को छोड़ देता हूं, लेकिन जो नहीं, पर इसमें एक बात क्या छोड़ी जा सकती है? एक सेकंड मनन साहब देखिए, आम दर्शक को समझ में आना चाहिए भाई, बीजेपी का आरोप ठीक है कि ये कोर्ट ने नहीं कहा, पर आम आदमी पार्टी लगातार एक दलील देती है कि भैया रुपया, एक नए पैसे की ट्रेल तो आज तक पकड़ी नहीं गई। सत्येंद्र जैन का मामला तो शराब घोटाले का है भी नहीं, वो तो मामला ही दूसरा है। 28 महीने बाद भी 1 रुपया नहीं मिला। और शराब घोटाले में ना मनीष सिसोदिया, ना संजय सिंह, ना अरविंद केजरीवाल के मामले में मनी ट्रेल स्थापित होती दिखती है। मैं आपको बताता हूं उसके लिए, चूंकि मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अभी कोई उनकी इन्वेस्टिगेशन पे टिप्पणी नहीं करूंगा, चूंकि अभी तक ट्रायल बाहर नहीं आया है। ट्रायल जिस समय तब आता है जिस समय गवाही शुरू होती है, उस चीज को भी छोड़ दो। एक लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल एक किसी हाई कोर्ट की आ गई है कि क्या भाई कोई चोर पैसा संभाल के रखेगा कि आके मेरे से रिकवरी कर लो? चीट, क्या ये बात पैसे संभाल के रखेगा, ये चीटिंग का पैसा मेरे से रिकवर कर लो? लेकिन जजमेंट ऐसी भी आ गई, जब तक इनका मैटर आएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। चूंकि अगर मनी ट्रेल मिल जाती है, मनी नहीं रिकवर होता है, तो एक ही बात है, उसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है, मनीष सिसोदिया ट्रेल, ये तो अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रोसिक्यूशन बताएगा ड्यूरिंग ट्रायल जब इनका होगा। लेकिन मेरा उस पर बिल्कुल भी, मैं उस पर बहस पे नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां तक बेल का सवाल है, बेसिक जो लॉ है, कृष्णा अय्यर्स की जजमेंट्स, नंदनी सतपथी की जजमेंट 1980 में आई, कृष्णा अय्यर्स का जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, उनकी जजमेंट थी, उन्होंने ये लॉ दिया था बेल नॉट जेल। ये उनकी फ्रेज थी, जो पहला सेंटेंस उनका बेल ऑर्डर लिखाते समय होता था। लेकिन मेरा मानना यह है कि पीएमएलए हो गया, कस्टम्स हो गया, करप्शन केसेस तो हो बदलाव कर ही दिया है ना सुप्रीम कोर्ट में थोड़े नहीं, सुप्रीम कोर्ट बदलाव नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भेज सकता है। उस जजमेंट को मानती कितनी है हाई कोर्ट और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मनीष सिसोदिया की जजमेंट हर केस में ट्रायल कोर्ट में, इवन हाई कोर्ट में रेफर की जाती है, तो ज्यादातर 99% जजेस नहीं मान रहे हैं, कहते ठीक है सुप्रीम कोर्ट ये रहा, वहां चले जाओ। हर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सुरक्षित खेलने की कोशिश मेरा नहीं, लोअर कोर्ट्स कर रही हैं, उसमें हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स का जिक्र भी किया है। लेकिन बहुत केसों में, सिमिलर केसेस में सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट बेल नहीं देता है। लेकिन हर बेंच का, हर जज का अपना अपना। तो अभी ये राजनीतिक लड़ाई, कानूनी लड़ाई भी चलेगी, राजनीतिक लड़ाई भी चलेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।